वेलकम स्टूडेंट्स, कंजंक्शन के रिवीजन वाले इस वीडियो में शानदार ट्रिक के साथ हम आपके लिए बहुत ही कम समय में और ये आपको पूरे के पूरे जो नियम है, रूल्स है, वो सिखाएंगे और सेंटेंस को एग्जाम में देखते हैं आप कैसे सोल्व करेंगे वो भी बताएंगे। सबसे पहले हमने आपके यहाँ पर एंड और बोथ एंड लिया है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट समान होने पर, यानी कि इनका यूज हमें दो तरीके से करना होता है। एक तो करना है कि एक तो सब्जेक्ट समान हो दोनों तरफ और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य अलग होते हैं। एक कार्य सेम होते हैं लेकिन कर्ता अलग अलग होते हैं, यानी सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर राम रोट अ लेटर, ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर राम ने ही पत्र लिखा है और वही मार्केट गया है, यानी सेम सब्जेक्ट है। तो जब सेम सब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझें, तो फिर ये जो एंड है वो हमें उन दोनों सब्जेक्ट, देखिए दो सब्जेक्ट है, ये है और ये, दो है या एक है? एक है। राम ही तो ही है। जब सब्जेक्ट समान हो, यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट समान होने पर कार्य अलग अलग कराए, तो जो चीज अलग होती है उनके बीच में एंड लगाना है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट अलग है तो उनके बीच में एंड, कार्य अलग है तो उनके बीच में एंड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट एक है, कार्य अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसी जगह बता देता हूं ताकि आपको गलती ही नहीं होगी। राम रोट अ लेटर, अब ही भी वही है जो राम है, कार्य अलग हो रहा है, तो ध्यान से देखना, देख लेना, मैं मिटा रहा हूं और ये ही हटाया क्योंकि ही राम के लिए आया था और एंड यहां लगा दिया। राम रोट अ लेटर एंड वेंट टू मार्केट, हो गया। इस जगह क्या था, ही था और आपने क्या किया, एंड लगा दिया क्योंकि राम ने ही पत्र लिखा और वही बाजार गया। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग काम कर रहा है। इसमें हम दूसरा देखते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ सिंगर। ठीक है, दूसरा वाक्य आई एम अ टीचर, आई एम अ सिंगर। अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, आई एम अ टीचर, एक ही व्यक्ति तो टीचर है। देखिए कौन सी चीज आपको लगा नजर आ रही है, टीचर और सिंगर। ठीक है, एक व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट समान है और उसके कार्य हैं या उसके रूप हैं वो अलग है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया जो चीज समान होती है उसको वैसा ही लिखना है, कॉमन हो गया, और जो चीज अलग होती है उसको अलग अलग लिख देना है। यानी कि आप क्या करेंगे, आई एम, ध्यान से देखिए, आई एम अ, तो आई एम अ टीचर। ठीक है, ये अलग हो गया, एक तो टीचर अलग हो गया और एक सिंगर अलग हो गया। आई एम अ टीचर एंड अ सिंगर, ये हो गया। ठीक है, अब बोथ एंड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। अब बोथ है तो पहले के साथ यहां पर क्या लगा देंगे, आई एम बोथ अ टीचर एंड अ सिंगर। ठीक है, कितना सिंपल है, ध्यान से समझ में आ गया होगा। यानी कि एंड से जोड़ना है तो दोनों के बीच में लगा दो, जो लगे, टीचर अलग है सिंगर अलग है तो दोनों के बीच में लगा दिया। कि बोथ एंड से बनाओ तो पहले वाले के जस्ट पहले बोथ लगा दो। अब आगे बढ़े, सब्जेक्ट्स असमान होने पर, यानी कर्ता अलग अलग हो और उनके काम एक हो। जैसे राम इज अ फार्मर, श्याम इज अ फार्मर। राम एक किसान है, श्याम एक किसान है। बाबा आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी चीज कॉमन है, इज अ फार्मर। अलग क्या है, राम और श्याम। तो एंड किसके साथ लगाएंगे, जो अलग है। तो हमने क्या किया, राम लिखा एंड श्याम लिखा, राम एंड श्याम। अब ये दोनों कितने हो गए, राम और श्याम मिलकर, क्या ये एक ही रहे, दो हो गए। राम एंड श्याम कितने हो गए, दो। एक थे तो इजारा था, जब दो हो गए तो क्या आएगा, आर। यही गलती करते हैं बच्चे। और अब ये फार्मर नहीं फार्मर्स हो गए, आर फार्मर्स। ठीक है, क्यों हुए, क्योंकि आर दोनों राम और श्याम मिलकर आर हो गए, फार्मर्स हो गए। अब वो बोले कि साहब बोथ एंड से बनाओ। अभी तो आपने एंड से बनाया, तो मैंने बताया पहले के साथ दूसरे के साथ दूसरा और पहले के साथ पहला, यानी कि बोथ राम एंड श्याम आर फार्मर्स। यानी एंड से बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बोथ एंड से बोले तब भी दिक्कत नहीं है। तो एंड और बोथ एंड का तो ये हो गया। एग्जाम तक और एक्सरसाइज करेंगे और सेंटेंस करेंगे, पर मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत है। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें क्या करना है, हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है जब
जब कर्ता असमान होते हैं। अगर एक ही व्यक्ति दो काम करता है तो फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहां पर देखिए आप, तो ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स हिंदी। अब अलग अलग कौन है? ही रीड्स कॉमन है, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग। यानी इसका जब आंसर बनाएंगे यहां पर देख लीजिए, तो कॉमन वाला तो हमने लिख दिया ही रीड्स। बहुत सिंपल है सारे कंजंक्शन। ही रीड्स अलग क्या है? इंग्लिश। तो पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा, समझ गए? तो पहले के साथ पहला यानी ही रीड्स तो कॉमन लिख दिया। पहले क्या लिखेंगे? नॉट ओनली इंग्लिश, ठीक है। अब दूसरे के साथ दूसरा क्या है? बट ऑल्सो। और दूसरा शब्द क्या है? हिंदी, बट ऑल्सो। और यहां पर हमने लिख दिया हिंदी। ये आपका काम हो गया, ठीक है। आई रीड इंग्लिश, सी रीड्स इंग्लिश। अब यहां तो ही दोनों कर्ता एक थे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग थे। यहां पर क्या है? कर्ता सेम है, सब्जेक्ट्स अलग है और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट सेम है, यहां पर देखिए इंग्लिश और सब्जेक्ट अलग अलग है। ध्यान से समझना। तो जो चीज अलग होती है उनके साथ ही लगाना है। अब यहां पर देखिए आई का हमने क्या किया? आंसर लिखेंगे तो पहले के साथ पहला अलग अलग है, आई और सी, समझ लेना। आई अलग है, सी अलग है, कॉमन क्या है? इंग्लिश। तो नॉट ओनली पहले के साथ पहला, नॉट ओनली आई। अब ये रीड भी कॉमन है। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो सी, पहले के साथ पहला, नॉट ओनली के साथ आई और बट ऑल्सो के साथ सी। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो। अब इसमें कुछ नहीं करना, बाद वाला वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है, क्योंकि इसमें बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने बताया आपको। तो बट ऑल्सो सी रीड्स इंग्लिश, सी रीड्स, यहां पर हमने लिखा सी रीड्स इंग्लिश। ये आपका काम हो गया, ये हो गया। यानी कि बाद वाला सेंटेंस वैसा लिखना है, पहले वाले सेंटेंस से तो हमें केवल कर्ता लेना है, क्योंकि बाकी चीजें कॉमन है। और हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है? बाद वाले कर्ता की, जो कि सेंटेंस लिखोगे तो वैसे ही साथ आ जाएगी। अब आइदर और, रेखा इज माई सिस्टर, मीना इज माई सिस्टर। कौन सी चीज देख लीजिए? इज माई सिस्टर, समझ गए? पूरे एक ही नियम पे चलेंगे। इज माई सिस्टर, अलग क्या है? रेखा और मीना। तो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, यानी कि आइदर क्या लिखेंगे? रेखा, समझ लेना ध्यान से। आइदर रेखा और फिर उसके बाद में दूसरे के साथ दूसरा और मीना। अब क्या करेंगे? बाद वाला सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे जैसे इसमें लिखा। इसमें भी सहायक क्रिया किसके अनुसार आती है? बाद वाले के अनुसार। और रेखा, आइदर रेखा और मीना इज माई सिस्टर। ये आपका काम हो गया। आइदर रेखा और मीना इज माई सिस्टर। अब ही स्टोल योर पर्स, शी स्टोल योर पर्स। इसमें देखिए स्टोल योर पर्स कॉमन है, अलग क्या है? ही और सी। तो पहले के साथ पहला, आइदर ही और सी स्टोल योर, ये हमने लिख दिया पर्स, ठीक है। ये पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। नाइदर नोर में क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ना तो ना, यानी ये जब आएगा तब इसका नोट निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको बनाएंगे नाइदर नोर से, इसका नोट निकल जाता है। और वाक्य में नाइदर क्या नोट का काम करेगा, नोर दूसरे नोट का काम करेगा। तो अब यहां पर देखिए, आई एम नॉट योर फ्रेंड, ही इज नॉट योर फ्रेंड। अब ये बात वही आ गई, नॉट योर फ्रेंड कॉमन है, नॉट योर फ्रेंड कॉमन है, तो कौन सी चीजें अलग है? आई एम और ही, यही अलग है। तो मैंने बताया वैसे आपको करना है। नाइदर आंसर लिखेंगे तो नाइदर पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। नाइदर आई नोर
ही, और फिर नोट हट जाएगा इज योर फ्रेंड। बाद वाला सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखना रहता है हमें। बाद वाले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता, बस नोट निकाल दिया। नाइदर आई नोर ही इज योर फ्रेंड। क्यों आया? देखिए पहले के साथ पहला आई अलग है, इधर ही अलग है, तो इनके साथ ऐसा हुआ। तो ये तो है आपके नाइदर नोर तक। और इसमें भी क्या होता है, बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब इसी में आपके और भी हैं, जैसे एज वेल एज है। एज वेल एज का नियम बिल्कुल उल्टा है। अब एज वेल एज को समझ लेते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ और साथ, एज वेल एज के साथ साथ। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, पहले वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए ही इज ईटिंग फूड। ध्यान से समझना, ही इज ईटिंग फूड। और दूसरा लिखा हमने दे आर ईटिंग फूड। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये लिख दिया। अब वो ब्रैकेट में दे देगा एज वेल एज से बनाइए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, पहले वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहला वाला क्या है, ही, और यहां है दे। तो यहां पर देखना दो कॉमन चीज क्या है, इज ईटिंग फूड, आर ईटिंग फूड, ठीक है। यानी अलग अलग कौन है, ही और दे। सबसे पहले तो ये देखिए कि इनको अलग करना है, यहां पर कंजंक्शन लगाना है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ही, फिर लिखेंगे एज वेल एज, एज वेल एज दे। अब गलती क्या होती है उनमें, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और में बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इसमें पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है। यानी यहां रहेगा तो दे, लेकिन सहायक क्रिया आएगी इधर वाले कर्ता के अनुसार। यहां क्या है, इज। यानी कुल मिलाकर ये वाला सेंटेंस हमें बाद का इधर उतारना रहता है। ही यहां लिख दिया, बाद वाला सेंटेंस यहां लिखेंगे, ही इज ईटिंग फूड। ये बनाएंगे हम, बात समझ में आएगी, पहले वाले कर्ता के अनुसार। अब यहां पर ऐसे दिया हुआ है वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि। क्या होता है, जबकि। जैसे ही हर्ड, यहां पर सेंटेंस नंबर 2 लिख देते, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी, ही वॉज स्लीपिंग। अब आप अपने आप समझ जाओगे, जब वो सो रहा था, अपने आप निकलेगा हमारे मुंह से। वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब जब या जबकि। ही हर्ड अ साउंड, अपने आप यहां लगा देंगे, वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था। कुल मिलाकर वाइल का मतलब क्या होता है, जब या जबकि। अपने आप ऐसा हुआ कब, आप मन में सोच लेना कब, बस उसी जगह आप वाइल लगा देना। मैं एक और बता देता हूं, जैसे हमने यहां पर लिखा द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर लिख दिया हमने वॉज कट, वॉज कट यानी काट दी गई, ठीक है। कट लिख दिया हमने, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट, लाइट चली गई, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग, जब मैं अध्ययन कर रहा था, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट, कट हो गई थी, मैं पढ़ रहा था। अब आप बोलो कब गई, जब मैं पढ़ रहा था। तो अपने आप यहां क्या लगा देंगे, आप वाइल लगा देंगे, वाइल लगा देंगे, ठीक है। सी स्लेप्ट, सी यू बोल सकते हैं सी स्लिप्ड, वो स्लिप हो गई कब, सी वॉज गोइंग या सी वॉज रनिंग, जो भी आप, यानी जब कोई कार्य हो रहा हो। अब इसके बाद में, वाइल के बाद में हमने यहां पर लिखा येट। येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। क्या होता है, फिर भी। जैसे बहुत ही सिंपल है, ये क्या करता है, उल्टा बताता है। इधर का सेंटेंस इधर के सेंटेंस से जस्ट अपोजिट रहेगा। जैसे ही इज लैम, वह लेम है, यानी पेड़ से लाचार है। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब हो गई दोनों चीजें अलग अलग।
एक तो वो पेड़ से लंगड़ा है फिर भी तेज दौड़ता है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, येट, फिर बी, ठीक है, बीच में दोनों के अपोजिट रहते हैं ये। ऐसे ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी होगी, बीच में लगा देंगे येट। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे, यानी दोनों के विरोधाभास होते हैं तो येट यहां पर लगा देते हैं। ऐसे दो ऑल दो या ऑल दो ये भी होता है, और दो या ऑल दो, यद्यपि, इसका मतलब क्या होता है, यद्यपि, ये दो या ऑल दो। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर यही सेंटेंस ले लिया, दो ही इज लेम, यद्यपि वह लंगड़ा है, ही रन्स फास्ट, फिर भी वो तेज दौड़ता है। आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां येट आएगा और इसमें दो आएगा, जैसे ही इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है, ठीक है, वो अमीर नहीं है। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। वो अमीर नहीं है खुद, फिर भी गरीबों की मदद करता है। तो इसमें दो ऑल दो क्या होता है, आगे लग जाता है, यद्यपि यहां पर लग जाएगा, चाहे आप दो लगाओ या ऑल दो लगाओ। यद्यपि वह अमीर नहीं है, कोमा लगा देना, ही का एच स्मॉल कर देना, ही हेल्प्स द पुअर। ये दो और ऑल दो ध्यान रखना, यद्यपि, जैसे दो या ऑल दो यहां लगाए तो ऑल दो ही इज पुअर, येट नहीं दिया हुआ, कोमा लगा के ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, यहां पर ऑल दो लगाए, ऑल दो ही इज लेम, यद्यपि वो लंगड़ा है, येट ही रन्स फास्ट, फिर भी तेज दौड़ता है। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को समझना है, और ये कहां लगेंगे ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लग जाए। यहां पर जब कोई घटना हो रही होगी उसका टाइम आएगा, एज वेल एज का ही आएगा। ऐसे हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है, और कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब चीजें फिक्स होती हैं। फिर भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूं। अगले वीडियो में मैं इसके कुछ शेष और बच रहे हैं उनको भी लेके आऊंगा, और इसके वाक्य की हम एक्सरसाइज भी करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि इसके मार्क्स हमें पक्के लेने हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।